वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो तो देखेंगे ही, साथ ही पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, यानी कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्लेमर का। प्लीज उसको सुनिएगा जरूर, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। और अगर आप बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी आपको उसको सुनना जरूरी है। अगर आप रोज नहीं आते हैं, यानी कि अगर आप रोज आते हैं तो आपके लिए सुनना जरूरी नहीं है, अगर आपने सुन रखा है तो। ठीक। वैसे मैंने डिस्क्लेमर की स्लाइड आपको ऑलरेडी वीडियो में दे रखी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर दे रखा है। तो कहीं न कहीं सुन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आप वीडियो में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स चाहते हैं या आपसे कह रहे हैं कि बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं में अपने उन अनुभवों को आने दीजिए जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, आपके जीवन की ग्रोथ के लिए, और आपके जीवन की ग्रोथ के साथ-साथ आपकी सोल के एक्सपीरियंसेस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो कुछ भी आप अपने लिए चुनते हैं या जो कुछ भी आप अपने लिए करते हैं, वो चीज़ें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आपका जो भी प्रभाव होता है आपके सपनों के ऊपर, आपकी एक्शंस के ऊपर, वो आप सोच समझ कर करें। अपने दिमाग में क्या बनाना चाहते हैं और आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, किस तरह की कल्पनाएँ करते हैं, किस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं और आप क्या चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें कीजिए या उन सारे कामों की तरफ ध्यान दीजिए, जो कि आपको अच्छा अनुभव दे सकते हैं या फिर आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि अच्छे अनुभव जीवन में कैसे लाए जाते हैं। ठीक है? आपसे कहा गया है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी दुनिया को खुद सँभालें और आप इन चीज़ों को करें आपके फ्यूचर को जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होना चाहिए। यानी कि अपनी हर भावना को आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स आपकी मदद करें, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में उनसे प्रेयर करें, अपने हर हर चीज़ के लिए, और वो हर चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगे ताकि आप कुछ भी गलत अपने लिए चूज़ ना करें। गलत आप तब चूज़ नहीं कर पाएँगे जब आप अपनी लाइफ में उनसे हेल्प माँगते होंगे या माँग रहे होंगे। इसलिए आप बड़े सपने देखने से भी नहीं चूकिए। आप अपने कामों को भी कीजिए, आप प्लानिंग्स भी कीजिए, और आप चाहे कोई चैलेंजिंग काम करना चाहते हो, यानी कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है मुश्किल है। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है आसान है, या आपके लिए आसान होना चाहिए। यानी कि कोई आसान सपना आप देखना चाहते हैं या कोई मुश्किल सपना आप देखना चाहते हैं। बिंदास होके देखिए, आपके एंजल्स उसमें आपकी मदद करेंगे ताकि आपके फीलिंग्स के साथ में, आपकी भावनाओं के साथ में, आपकी कल्पनाओं के साथ में, आपके एक्शंस के साथ में वो मैच कर सके। आज के लिए एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए, और आप अपनी उन सभी लिमिटेशंस को जानने दीजिए, यानी कि आप अपनी उन सभी लिमिटेशंस को, अपनी सीमाओं को जानने देते हैं जो कि आपको कल्पनाएँ नहीं करने देती हैं, जो कि आपकी इनर विज़डम से आती हैं, यानी कि अंतर्ज्ञान से आती हैं। यानी कि आप अपनी उन सभी सीमाओं को जानने देते हैं जो कि आपको बड़ा सोचने नहीं देती हैं या बड़ा सोचने से रोकती हैं, और आपके अंतर्ज्ञान से आती हैं, और आपके अंदर कोई भी ऐसा भय नहीं है जो कि आपको रोक के रख सकता है या रोकता है। आप अपने उस हर भय को अपने अंदर साहस भरकर खत्म कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे-जैसे अपने जीवन में साहसी कदम उठाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका वो जो अंदर का डर है वो खत्म होता जाएगा और आप बैलेंस होते जाएँगे। और आप अपने जीवन को उसी तरह से सँभालिए जिस तरह से आप सँभालते हैं किसी या तो बच्चे को, या फिर आप सँभालते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है सैक्रल चक्रा का। यू आर हाइली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप ये जानिए कि आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में जो सैक्रल चक्रा है वो कहीं न कहीं आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी के साथ में, अपनी एनर्जीज के साथ में सही रह सकें, और आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि आपको लगता है कि मुश्किल हो सकती हैं या कठिन आपके लिए परिस्थितियाँ हैं, कठिन रिश्ते हैं, कठिन सोच है, जो भी आपको ऐसा लगता है चैलेंज कर रही है आपको इस वक़्त में, ऐसी थोड़ी ऐसे थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों से अपनी दूरी बना के रखिए। ठीक? आपको जो करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कार्ड है वेजिटेरियन वीगन का, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। तो आपको अपनी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और आपको जो रिलीज करना है इमोशनल सेंसिटिविटी का यहाँ पे कार्ड है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो ये आपके लिए उस जगह पे है जहाँ पे आपको इसे रिलीज करना है, लेकिन उससे पहले ट्विन फ्लेम का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई ऐसा आपके लिए ये क्वेश्चन है, यानी कि किसी ऐसे सवाल का ये जवाब है जो कि किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी से आता है या फिर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप से भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए या तो ट्रिगर होने का या ट्रिगर करने का कारण बन रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की, आप में से कुछ लोगों के लिए एम और आर, दो ये अल्फाबेट जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। और या एन और आर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन एम और आर कोई यहाँ पे हो सकता है, या कोई मिस्टर ऐसा हो सकता है, या किसी का मिस्टर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ठीक है। आपके लिए आपके एंजल्स ने भी आपको यही बात बोली है कि आपको अपने जीवन में उन सब चीज़ों को जाने देना है जहाँ पर आप सपने देखने से चूकते हैं। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड है कि आप अपनी जो भी इमोशनल सेंसिटिविटी है उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस एनर्जी को अभी महसूस कर पा रहे हैं वो हार्श एनर्जी से आता है, और इस टाइम पीरियड में आपको अपनी स्पिरिचुअल जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई करने की ज़रूरत है या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट कार्ड सेकंड चक्र का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टेन ऑफ कप्स रिवर्स का। तो ये आपके लिए किसी ऐसे रिलेशनशिप की बात करता है जहां पर आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर आपको हाई लेवल पर अपनी एनर्जीज को ले जाने की जरूरत है। किसी किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए, हालांकि यहाँ पे ज्यादातर कार्ड रिवर्स में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही रिवर्स में हैं, अपराइट भी लगे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ही रिवर्स में हैं, ज्यादातर रिवर्स में है लेकिन अपराइट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में। तो आपके लिए ये वो एनर्जीज हैं जहां पर आप या तो आप किसी कार्मिक पैटर्न में है, या फिर कोई आपको किसी रिलेशनशिप के बहाने किसी ना किसी कार्मिक पैटर्न में यहाँ फंसाने की कोशिश या तो कर रहा है या कर रही है, ठीक। या अपनी किसी एनर्जीज के कारण, जैसे कि मैंने कहा यहाँ किसी मिस्टर की बात भी हो सकती है, किसी मेल पर्सन की बात भी हो सकती है। तो या तो कोई मेल पर्सन आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे जिससे कि वो आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज को डाउन कर सके ताकि आपको कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हर चीज आपकी जब एनर्जी मैनिपुलेशन की बात होती है तो हर वो चीज जो कि आपकी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी से आती है, वो जो कि आपके लिए वो बात कहती है कि आप किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में होने का दावा करेंगे, या उनके अंदर ये बात होगी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ठीक। ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होने के लिए या फिर उस फ्रीक्वेंसी में होने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है आपका स्पिरिचुअली अवेक होना और हाई लेवल एनर्जीज में होना। अगर आप हाई लेवल एनर्जीज में नहीं है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है वो हाई नहीं है, आप ऊंचे दर्जे पे नहीं आते हैं डिवाइन की एनर्जीज में, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तब तक नहीं हो सकते। क्योंकि जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कहते हैं या करते हैं, उनका हर चीज से ऊपर उठना, हर रिश्तों से ऊपर उठना, और हर तरह के टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक माइंडसेट से और टॉक्सिक चीजों से बाहर निकलना जरूरी है। इंटरनल वर्क जो होता है ना, शैडो साइड पे अपना काम, वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर आपके अंदर अभी भी कोई गुस्सा है, एनर्जीज ऐसी हैं, रिग्रेट है, ग्रजेस है, गुस्सा है, तो अभी काम नहीं हो रहा है, यानी कि काम चल रहा है, टाइम लगेगा उसमें, तो अभी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चल रही है, ठीक। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेल या फीमेल आप जो भी हो, अगर आप कहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, जो लोग भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, अगर आपको नहीं भी जानते हैं और वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जानते हैं तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में ना चाहें, लेकिन अगर नहीं जानते हैं और फिर भी कर रहे हैं, तो वो आपकी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी को लो करने की कोशिश करते हैं ताकि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में ना जाएं। और जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनको ये पता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं और आप उसमें जा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हैं या होने का दावा करते हैं, तो भी वो आपके ऊपर वार करते हैं, क्योंकि तब आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज पे काम कर रहे होते हैं, अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे होते हैं। और जब आप अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे होते हैं,
वैसे-वैसे आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है, आपका तेज बढ़ता चला जाता है। तो आपका जो तेज होता है उसको चुराने का उद्देश्य ही होता है उन लोगों का कि आप जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जाने का मन बनाकर बैठे हैं या फिर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को लगातार हाई करते जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम जो भी करेंगे उसमें आपके तेज को खींच लिया जाएगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो आप छोड़ ही दो, आप अपने जीवन की आपाधापी में ही फँसे रहोगे। ठीक है? यानी कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कबाड़ा हो जाएगा और आपका जो तेज आपने इकट्ठा किया होगा स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के वो भी चला जाएगा। ठीक? यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है 5 ऑफ कप्स में जो कि आपके साथ में ज़बरदस्ती या तो ट्विन फ्लेम खेल रहा है या खेल रही है, या फिर ये इंसान ज़बरदस्ती मैं तेरा ट्विन फ्लेम, तू मेरी ट्विन फ्लेम कर कर के इसने अपने माइंडसेट में एक चीज़ ये बिठा ली है कि आपको या तो इस जर्नी में जाने नहीं देना है या फिर आपके सामने इस उद्देश्य से आना है कि मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम हूँ या मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, या किसी को इस एनर्जी में फँसाए रखना कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो या तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, यानी कि मेल या फीमेल में। यहाँ पे कुछ बातें मैंने रिपीट कर दी हैं, तो यहाँ पे ना जैसे जो बातें मैंने रिपीट की हैं, क्योंकि रीडिंग में जब जब भी रीडिंग होती है, तो रीडिंग में हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे जो बातें मैंने आपसे रिपीट की हैं, यानी कि मैं लगातार कुछ चीज़ों को मुझे खुद पता चल रहा है कि मैं लगातार कुछ चीज़ों को बोलती गई हूँ, बार-बार। लेकिन वो आपको समझाने के लिए था वैसे तो। लेकिन यहाँ पे कोई किसी इंसान को ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, या फिर कोई आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को, सैक्रल चक्रा को यहाँ पे हर्ट करके या फिर उसको कंट्रोल करके या फिर उसकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करके कोई ऐसा हार्श बेस्ड पर्सन, यानी कि हार्श एनर्जी वाला पर्सन आपके साथ में ये ट्विन फ्लेम का गेम खेलना चाहता है या चाहती है, और ये पर्सन उस एनर्जी से आता है जो कि पास्ट की एनर्जी से, क्योंकि ये बात करता है कार्ड लॉस होने की, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठने की, ठीक? पुरानी चीज़ों को लेकर बैठने की। और वैसे ही इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा ही हुआ है कि नॉर्मली अगर आपका किसी के साथ में कनेक्शन छूटा है, तो देखिए बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक लोग थे, जो जो लोग अपने आप को ना ट्विन फ्लेम बनाकर बैठे थे या ट्विन फ्लेम सोच कर बैठे थे, वो लोग कार्मिक थे। ज़्यादातर लोग कार्मिक ही हैं इस टाइम पीरियड में, यानी कि जिनके साथ आपके रिश्ते छूटे हैं, टूटे हैं। वो ट्विन फ्लेम के साथ आपके नहीं छूटे-टूटे, वो टूटे हैं आपके कार्मिक लोगों के साथ में। इसलिए आपका ट्विन फ्लेम के साथ में क्या रिश्ता था, क्या नहीं था, या क्या है, क्या नहीं है, उसकी सरदर्दी अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में अभी डिवाइन कोई बात नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो जर्नियाँ हैं वो अपनी तरफ चली जा रही हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी बहुत हावी है और अपने-अपने स्पिरिचुअल पाथ पे सबको चलना है। जो लोग नहीं चल पा रहे हैं, वो दूसरों की जर्नी खराब कर रहे हैं। जो लोग नहीं चल पा रहे हैं, वो दूसरों के राहों में रोड अटका रहे हैं। जो नहीं चाहते हैं कि हम तो आगे बढ़े ही नहीं, तुम भी आगे नहीं बढ़ो। इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज़ इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो आपके लिए इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। तो अभी तक आपको या तो किसी ने बहुत मूर्ख बनाया है ट्विन फ्लेम के नाम पे, या फिर मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि कोई झूठा ट्विन फ्लेम आएगा। ये एनर्जीज़ वही हैं कि कोई झूठा ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आना चाहता है और आपको कहना चाहता है, "तू मेरी, मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना मुझे।" कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपका किसी के साथ ट्विन फ्लेम की कोई जर्नी नहीं है इस टाइम पीरियड में। आपको अपने ऊपर काम करना है। ये जो भी एनर्जीज़ है, हार्श एनर्जीज़ हैं, इसलिए आपको अपने जो सपने देखने हैं, आपके एंजल्स ने कहा है अपने सपने देखिए। आपके अतीत से कोई आता है, आपसे ऑलरेडी एंजल्स ने आपको यही बोला है कि आपके अतीत की चीज़ों की जगह से आप खुद को नहीं देख सकते। जो भी आपके अतीत में हुआ है या फिर आपके पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, उनको आपने दोहराना नहीं है। ठीक? यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके सैक्रल चक्रा के साथ या तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, सैक्रल चक्रा सेक्सुअल एनर्जी की बात भी करता है, तो मे बी इस इंसान के साथ या तो आपका कोई सेक्सुअल रिलेशन रहा होगा या फिर ये इंसान आपको किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ खींचना चाहता है या खींचना चाहती है, या कोई किसी को खींच रहा है, ये उसकी एनर्जी हो सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं? हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? नोज़ी इन योर बिज़नेस यूजिंग विचक्राफ्ट, सैबोटाजिंग हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। तो कोई यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कोई यहाँ पे किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर रही है कि मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम, तुम मेरे ट्विन फ्लेम, हम दोनों ये सब गेम खेलेंगे, क्योंकि हम यही खेलते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई आपके स्टाइल को कॉपी कर रहा है, आपकी बातों को कॉपी कर रहा था या कर रही थी।
ये जो भी इंसान है ये लगातार आपको और दूसरे को खराब करने के लिए, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये इंसान आपको खराब करने के लिए, दूसरे इंसान को खराब करने के लिए लगातार आपके ऊपर नजर रख रहा है, या फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज को, या फिर आपकी क्रिएटिविटी को, आपके बिजनेस या मनी को कहीं ना कहीं हर्ट या हार्म करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम या ज्यादा लगती है, यानी कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ या मैं बहुत कम बोल रही हूँ, धीमे बोल रही हूँ, आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स में, प्लीज उसको कम या ज्यादा कर लीजिएगा। क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो फ्लो में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं बहुत स्टाइल में धीरे धीरे बोलूं या मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूं। तो मैं जो बोल रही हूँ ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू बी इन अ मेसी लाइफ सिचुएशंस, थॉट्स, हेल्थ, रिलेशन, मनी, बैकफायरिंग। अभी मैंने आपसे कहा ये आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी को या फिर आपकी मनी को कोई सेबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको उस लाइफ की सिचुएशन में देखना है जहां पे आपके 10 ऑफ कप्स और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में हो जाए। तो कोई लगातार आपकी लाइफ से अपनी लाइफ का बैक, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कर रहा है, और वो चीजें इस इंसान को बैकफायर होती जा रही हैं। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि लगातार आपके ऊपर नजर रख रहा है। और कोई मिस्टर हो सकते हैं, ये कोई मेल या फीमेल ऐसा हो सकता है, आप कोई मेल हो सकते हैं जिसके ऊपर नजर रखी जा रही है। वैसे यहाँ पे कोई ऐसा मेल है जो कि उस एनर्जीज में है जो कि टॉक्सिक है, यानी कि अपने टॉक्सिक इमोशंस दूसरों पे निकालना या फिर उनके ऊपर डालना, प्यार के बहाने या प्यार के नाम पर। आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन प्रॉब्लम्स, तो इस इंसान ने आपकी आइडेंटिटी स्टील की है, या फिर कहीं से आपकी कोई चीजें चुराई हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम में इसने डालने की कोशिश की है। इसलिए आपके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में वो चीजें खराब हो सके जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा महसूस ना कर सको। देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड रॉब देयर एनर्जीज, तो ऐसे लोगों को हायर किया गया होगा जो कि इनोसेंट पीपल को रॉब करते हैं और उनकी एनर्जीज को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्राइम की एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी स्टील की है, किसी इंसान ने या पास्ट में किया है, और लगातार आपके ऊपर अभी भी नजर रखी जा रही है कि आप कैसे रह रहे हैं या आप अपना क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैसी लाइफ सिचुएशन में होंगे तो ही आपकी एनर्जीज में ये बताया जा सकेगा कि ये लिखा है ना कि देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल, जो भोले लोग होते हैं उनको ट्रैप करना, जाल में फंसाना और उनकी एनर्जीज को लूटना। अब ये एनर्जीज पैसा भी हो सकता है, ये एनर्जीज आपके लिए कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई आपके भाग्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपसे कहा गया है अपनी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है उसको हाई कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए अपने बारे में भी। और इमोशनल अगर आप होते हैं, सेंसिटिव अगर आप होते हैं, तो वो आपके लिए कमजोरी नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, किसी के फालतू के इमोशंस में आपको नहीं आना है, ठीक, जाने दीजिए। क्योंकि इस इंसान ने आपकी आइडेंटिटी स्टील करके, या फिर ऐसे लोग, किसी ऐसे इंसान ने आपकी आइडेंटिटी स्टील की है जो अभी भी आपके ऊपर नजर रख रहा है, और इसने आपके खिलाफ कोई ना कोई क्राइम किया है आपकी किसी ना किसी चीज को चुरा के, ताकि ये इसका बिजनेस हो सकता है, या फिर इसने किसी और को आपकी आइडेंटिटी दी होगी आपको फंसाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ को रॉब किया जा सके। इसलिए आपको बेहतर रहना चाहिए, ताकि जब आपके ऊपर इस तरह की बातें आए तो लोगों को पता हो कि आप ठीक हैं, आप सही बोल रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं और सही रास्ते पे हैं, और वही आपकी रोकने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लिए जो कि आपके पास्ट से आता है, और आपने इस इंसान के साथ में किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप को ब्रेक किया, कि इस इंसान के साथ में आपका कोई कोई भी ऐसा ट्विन फ्लेम का या फिर आपका डीप इमोशन वाला रिलेशन नहीं था। और ये इंसान लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके तरीकों को कॉपी करता है या करती है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मेल ऐसा पर्सन हो सकता है और आप फीमेल हो सकती हैं। आप इस इंसान से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी या नहीं रखना चाहती हैं, और ये आपके लगातार पीछे पड़ा है। आप कोई मेल हो सकते हैं और ये कोई फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट इज वॉकिंग विद यू एवरीवेयर, पासिंग, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपके ऊपर ऐसी आपकी लाइफ को खराब करने के लिए आपके ऊपर इस तरह की मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे है बैकफायरिंग की एनर्जीज। आपके ऊपर इस तरह की मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाई गई थी जो कि लगातार जो था कनेक्ट कर रही थी, ताकि आपको लगातार आपकी लाइफ की सिचुएशंस में, आपके विचारों में, आपके रिश्तों में, आपकी मनी में आपको मैसी रखा जा सके, खराब रखा जा सके, या फिर अभी भी यही चीजें चल रही हैं आपके साथ में, इस तरह की एनर्जीज लगा रखी हैं। इसलिए आपके ऊपर विचक्राफ्ट का और हिडन एजेंडा का यूज हो रहा है। हिडन एजेंडा आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की क्राइम की एक्टिविटी है, और ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है, सारी आपको नहीं लेनी है अगर नहीं होती है तो, ठीक है।
पेइंग रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रॉब योर एनर्जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को आपकी एनर्जीज को स्टील करने के लिए, आपकी एनर्जी को रॉब करने के लिए 2 बार है। यहाँ पर क्लियर है ये एनर्जीज कि आपकी एनर्जीज को रॉब करने के लिए, खराब करने के लिए किसी को पेड किया गया है यहाँ पे। दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल डायरेक्ट एंड हैवी। तो आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर लगातार वार किए जा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी न किसी तरह की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं या ड्रीम अटैक्स हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी मनी के ऊपर, ये बेसिकली आपकी मनी और आपके सैक्रल चक्र का मतलब यही है कि आप लाइफ में जो भी क्रिएट करेंगे नया, वो आपसे खींच लिया जाए। लेकिन आपके एंजल्स ने आपसे कहा है कि आपको कुछ भी नया जो भी करना है उससे आपको चूकना नहीं है। अपनी नई एनर्जीज को क्रिएट करते रहिए और अपनी एनर्जीज को इतना हाई कीजिए कि कोई भी चीजें आपके साथ में कनेक्ट ना हो पाए, और नहीं हो पाती हैं अगर आपकी एनर्जीज हाई होती हैं तो ठीक है, उनको वापस जाना ही पड़ता है। डिवाइन से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मिरेकल्स, तो आप मिरेकल्स की उम्मीद कर सकते हैं अपनी एनर्जीज में जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो डिवाइन आपके लिए मिरेकल्स लेकर ही आते हैं। और कभी कभी मिरेकल्स आपको अपने लिए खुद बनना पड़ता है या करना पड़ता है। फ्रेंडशिप्स, तो आपके लिए न्यू एनर्जीज हैं, और ये इंसान, ये जो लोग भी हैं, नहीं चाहते कि आप नए लोगों से जुड़े, तो आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो कि आपकी एनर्जीज को हाई करते हैं, या फिर आप ऐसी चीजों से दोस्ती कीजिए जो कि आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को हाई कर रही हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे कुछ और। सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को, कि हाय मैंने इमोशनल होकर ये कर लिया, हाय मैंने इमोशनल होकर वो कर लिया। गिल्ट ना, गिल्ट जैसे फियर, आर्कएंजल माइकल के मैसेज में एक मैसेज आता है कि फियर जो है ईगो का ट्रैप है, उसी तरह से गिल्ट जो है ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे घातक जो इमोशन है वो है। ठीक, अगर आप गिल्ट में एक बार ट्रैप हो गए ना जीवन में, तो आप उससे कभी नहीं निकल सकते। उससे निकलने के लिए आपको नाक को चने चबाने पड़ जाएंगे, कुछ ऐसा ही, जैसा कि कहावतों में कहते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर, अगर आपको ये लगता है ना कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, मैंने वो गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये लोग हैं या जो भी ये लोग होते हैं ना, इनको इस चीज का गिल्ट नहीं होता कि इन्होंने गलत कर दिया। क्योंकि ये लोग जो भी आपके ऊपर, चाहे इनको पेड़ किया जाए, चाहे ये आपके पास्ट से आए, चाहे ये आपके बारे में गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, ये वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को कारण देते हैं कि अरे हमने ऐसा किया ना, तो हमने इसलिए ऐसा किया, हमने इसके ऊपर वार किया तो हमने इसलिए वार किया क्योंकि इसने पास्ट में हमें रिजेक्ट किया, इसने हमसे रिश्ता रखना चूज नहीं किया, ये या फिर ये किसी ट्विन फ्लेम के पास चली गई या चला गया, या फिर इसने मुझे अपना ट्विन फ्लेम नहीं माना, या नहीं मुझे नहीं मान रही, या मुझे नहीं मान रहा, तो चल तुझ पे मैं अब वार करूंगी, तुझ पे मैं अब वार करूंगा, तेरी लाइफ को खराब करूंगा, तेरी लाइफ को खराब कर दूंगी। तो ऐसा करने से क्या वो इंसान आपका हो जाएगा? तो इसका मतलब पहली नजर में ही आपको उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, इसलिए आपके लिए आसान था उसके ऊपर स्पेल वर्क करना, उसके ऊपर जादू टोने करना, उसके ऊपर लोगों को छोड़ना कि जा जा इसको लूट, जा इसको लूट, है ना, जा इसको लूट। अब वो कैसे भी लूटे, जब जब आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाने वाले, एनर्जी मैनिपुलेशन करवाने वाले, विच क्राफ्ट करवाने वाले लोग, ठीक करवाने वाले लोग जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपकी एनर्जीज का क्या क्या दुरुपयोग करते हैं या कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आपने तो जाके कह दिया कि चलो चलो, यानी कि किसी ने जाके कह दिया कि इस इंसान को मेरे साथ लव स्पेल कर दो, लव स्पेल के साथ आपने लव स्पेल करवाया, दूसरा उसके ऊपर सेक्सुअल अटैक कर रहा है, उसका उसका दोषी कौन है, उसका पापी कौन है? वो दोष, वो पाप उस इंसान के सर पे है जिस इंसान ने आपको इस चीज में डाला, आपके पीछे ऐसे लोग लगवाए, वो बचेगा थोड़ी ना। पिछले कुछ टाइम से ना वही एनर्जीज हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनका कर्मा उन्हें कॉल कर रहा है, उनका कर्मा उन्हें अब बुला रहा है, और उनको उस तरफ जाना ही होगा। पैसा लेकर करने वाले हो या बिना पैसा लेकर, बाकी जैसे डिवाइन की इच्छा। ठीक है फैमिली, जितनी चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। बॉक्स ओपन हो तो बताइएगा कि रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है।
ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।